नमस्ते दोस्तों, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं जय शर्मा। ममता बनर्जी ने देश के बहुत ही सम्मानीय आध्यात्मिक संगठनों रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन, इन 3 संगठनों पर आरोप लगाया है कि इन संगठनों के कुछ साधु सन्यासी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। ममता बनर्जी जब ये आरोप लगा रही थी तब वे संभवतः ये भूल गई थी कि ये वे संगठन हैं जिन्होंने भारत के नाम को, भारत के अध्यात्म को पूरे विश्व में निस्वार्थ भाव से, जन कल्याण के भाव से, मानव कल्याण के भाव से प्रचारित किया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वयं स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। पूरा देश स्वामी विवेकानंद का ऋणी है। उनकी प्रेरणा से ही भारत आजादी के मार्ग पर अग्रसर हुआ था। इसी तरह स्वामी प्रणवानंद, जिन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की थी, वे स्वयं एक महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। और इस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद ने की थी, जिन्होंने पूरे विश्व में श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण की भक्ति का प्रवाह किया। इन तीनों संगठनों के लाखों नहीं, पूरे विश्व में करोड़ों अनुयायी हैं। और इन तीनों संगठनों ने कभी भी आधिकारिक रूप से ऐसा कोई भी फतवा जारी नहीं किया है कि उन संगठनों को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये संभव है, जैसा कि ममता बनर्जी ने 1-2 सन्यासियों के नाम भी लिए। बहरामपुर के कार्तिक महाराज, भारत सेवा संघ के जो सन्यासी हैं, उनका उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया और खुद कहा कि जब कुछ सन्यासी ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको संगठनों का नाम नहीं लेना चाहिए था। आपको सिर्फ उन सन्यासियों का ही नाम लेना चाहिए था। और उनका भी नाम क्यों लेना चाहिए था? अगर आज कोई नागरिक अपना कोई राजनीतिक मत रखता है तो उससे किसी भी राजनीतिक दल के नेता को क्यों दिक्कत होना चाहिए? क्या साधु सन्यासियों का आधार कार्ड नहीं होता? क्या साधु सन्यासियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता? और अगर वोट देने का उन्हें अधिकार है तो निश्चित ही किसी न किसी राजनीतिक दल को पसंद करने का भी अधिकार उनके पास है। और अगर वे किसी राजनीतिक दल को पसंद करते हैं तो इसमें भी कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है कि वे उस राजनीतिक दल के बारे में अपना मत व्यक्त करें। अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने फॉलोअर्स को वे कहें कि उस राजनीतिक दल को आप वोट दीजिए। लेकिन इसके लिए पूरे संगठन पर उंगली उठाना और मुख्यमंत्री होकर अपने प्रदेश में विशेष रूप से कार्यरत उन संगठनों को, जिनके हेडक्वार्टर्स पश्चिम बंगाल में हैं, उनकी तरफ इशारा करना, ये किस प्रकार की नैतिकता है? इसे नैतिकता तो तब मानते जब ममता बनर्जी, जैसा कि हर चुनाव में होता है, मुस्लिम समुदाय के विभिन्न धार्मिक संगठन मस्जिदों से, अपने संगठन के कार्यालयों से एक दल को वोट देने के लिए फतवा जारी करते हैं। तब कोई राजनीतिक दल इस बात पर प्रश्न नहीं उठाता है कि वे धार्मिक संगठन किसी एक राजनीतिक दल को वोट देने के लिए क्यों कह रहे हैं। अगर किसी हिंदू संगठन के कुछ सन्यासियों ने किसी राजनीतिक दल के लिए कहा भी है तो इसमें गुनाह क्या है? भारत का कानून इसका अधिकार देता है। अगर वे संगठन भी आधिकारिक रूप से किसी एक राजनीतिक दल को वोट देने के लिए घोषणा करें तब भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अगर कानून होता तो जो इस्लामिक संगठन पिछले 60-70 वर्षों से लगातार फतवे जारी करते आ रहे हैं, वे चर्च जो विशेष रूप से भारत के दक्षिणी राज्यों में और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय इत्यादि राज्यों में लगातार चर्चों से इस तरह के आदेश देती हैं कि इस दल को वोट देना है, इस दल के कैंडिडेट को जिताना है, तो वो गैर कानूनी होता। उनके ऊपर निश्चित ही कानूनी कार्रवाइयां हुई होती। जब उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जब एसजीपीसी अगर किसी दल का समर्थन करती है पंजाब में
तब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको कोई भी नेम लेकर शेम नहीं करता है, तब इस नेम शेमिंग की पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या आवश्यकता पड़ी? एक विचारणीय बिंदु है। भारत के नागरिकों को जैसे अपने मत देने का और अपनी पसंद की पार्टी के विषय में दूसरे लोगों को कन्विंस करने का अधिकार है, उसी तरह से किसी भी साधु को, किसी भी सन्यासी को या किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को बराबर अधिकार है। तो ये ममता बनर्जी ने जो कहा है, उसकी प्रधानमंत्री ने भी आज बंगाल में खूब भर्त्सना की है और कहा है कि इस तरह का दुस्साहस मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े माननीय संगठन है। स्वयं ममता बनर्जी भी रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन के प्रति बेहद समर्पण और भक्ति का भाव रखती हैं। इसके बावजूद चुनाव के अवसर पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किए हैं। ये किस तरह की राजनीति है और इसका असली मंतव्य क्या है? क्या वे अन्य धर्म के लोगों को संदेश दे रही हैं कि अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी खुलकर करें? जबकि वास्तविकता ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मानने वाले संगठन, धार्मिक संगठन बहुत वर्षों से फतवे जारी करते रहे हैं और संभवतः उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ साधु सन्यासियों ने भी अगर कहना प्रारंभ कर दिया है किसी एक दल के पक्ष में, तो इसको हमें समझना होगा कि इसकी शुरुआत वस्तुतः कहां से हुई है और ये संभवतः एक प्रत्युत्तर है। तो या तो भारत सरकार एक कानून लाए, प्रदेश सरकारें अगर इसके लिए एम्पावर्ड हो तो वे भी कानून लाएं कि कोई भी संगठन सामूहिक रूप से मतदाताओं को निर्देशित नहीं कर सकता, उनके लिए फतवा जारी नहीं कर सकता, उनके लिए ऐसी कोई भी विप जारी नहीं कर सकता कि आप इस दल को वोट दें, क्योंकि ये वास्तव में गैर लोकतांत्रिक है। आप धर्म के आधार पर एक धर्म को मानने वाले लोगों को आप वोट डालने के लिए अगर कहते हैं तो ये लोकतंत्र के विपरीत है। हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का कोई कानून बने तो जिससे हर राजनीतिक दल को राहत प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।